हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ना दिख रही हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइट ऑन कर दूंगा, जिसकी वजह से ये आपको दिखने लगेगा। और एक लाइट क्या करूँगा, मैं बंद कर दूंगा। इधर जो आगे इधर लगी रहती है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बंद कर दूंगा। अब आपको ये प्रॉपर्टी यहां पे दिख रहा होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ कि ना। अब आप इसे लिख लें। अब मैं क्या करूंगा, वो वाली लाइट जला दूंगा, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, देखा जादू, देखा किस तरीके से पूरा अंधेरा हो गया था, हाँ कि ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए आपको दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है। इसको समझेंगे, बहुत हलवा होता है, कुछ नहीं होता है। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर। अंदर जो एंगल बनेंगे वो इंटीरियर, बाहर जो एंगल बनेंगे वो एक्सटीरियर। अब बाहर कैसे बनेंगे इसको समझेंगे, अंदर का तो पता ही अपने को। तो समझते हैं इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इसको समझते हैं। बीच वाली लाइन क्या करते हैं, यहां पे रब करते हैं, समझते हैं। जैसे कि अगर मैं क्या करूं, एक ट्रायंगल बना लूं। क्या बनूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं। क्या करता हूं, ट्रायंगल बना लूं, ठीक। अब ये मैंने ट्रायंगल बनाया है प्यारे बच्चों, तो मैं मान लेता हूं ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल कौन सा और ये एंगल कौन सा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मुझे नहीं पता क्या। तो ये जो एंगल बन रहे हैं प्यारे बच्चों, ये है इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर बन रहा है, तो क्या कहा, इंटीरियर एंगल का। बट अगर मैं क्या कहूं, अब बाहर कैसे बनेगा ये समझो। तो बाहर बचने के लिए ये देखो, मैं एक इमेजिनरी लाइन, ये देखो ऐसे 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 किया, हाँ कि ना। और एक क्या कर दिया, यूं 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 एक्सटेंड कर दिया, इसे बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। या फिर इसको ऐसे करो, सिर्फ क्या करो, सिर्फ आप इतना ही बढ़ाओ। क्या करो, सिर्फ एक ही लाइन बढ़ाओ, सिर्फ एक लाइन इधर बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को भी इधर बढ़ा दिया, हाँ कि ना, और इस वाली लाइन को भी इधर बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, और कौन सा एक्सटीरियर एंगल दिखाते हैं। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, इस लाइन पे ये जो सिंगल लाइन, ये जो ये जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन, हाँ कि ना। इस स्ट्रेट लाइन का इंटीरियर एंगल ये है, इस स्ट्रेट लाइन का बाहर एंगल कौन सा बन रहा है, ये देख रहे हो, ये एंगल बन रहा है, हाँ कि ना। तो ये एंगल क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से इस लाइन, ये वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन को देखो, यूं जा रही है लाइन, तो इस वाली लाइन का बाहर वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। अंदर वाले को क्या कहेंगे, इंटीरियर, बाहर वाले को एक्सटीरियर। इसी तरीके से ये वाली लाइन देखो, यूं जा रही है, तो इसमें देखो क्या है, इस वाली लाइन, इस वाली साइड का इंटीरियर एंगल क्या है, यहां पे देखो ये बन गया एक इंटीरियर एंगल, हाँ कि ना, तीसरा वाला। और बाहर क्या है, ये एंगल, तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो 3 अंदर हैं इंटीरियर, और 3 एंगल बाहर भी होंगे। याद रखना, जितने एंगल अंदर होंगे इंटीरियर एंगल, उतने ही एंगल बाहर भी होंगे। पर वो सब होंगे जो बाहर होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। याद रखना, ये वाले एंगल क्या है प्यारे बच्चों, ये वाले एंगल एक्सटीरियर हैं, बाहर वाले एंगल को क्या कह रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल। और ये जो अंदर हैं, ये जो ब्लू वाले हैं, ये जो ब्लू वाले हैं, हाँ कि ना, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, इन सबको क्या कह रहे हैं, इन सबको इंटीरियर कह रहे हैं। समझ में आ गया, इतना तो अब समझ में आ गया होगा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आपको याद रहे कि इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अब नोट में, आप नोट्स में ऐसे लिख सकते हो कि ये ट्रायंगल बनाया, हाँ कि ना। ट्रायंगल की जगह मैं क्या करता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ, तो उससे और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने क्या किया, मैंने किया यूं बनाया, यूं बनाया, यूं बनाया, और क्या किया मैंने, यूं कुछ बना दिया। क्या क्या, यूं कुछ मैंने बना दिया।
तो ये क्या हो गया मेरे पास, कोई क्वाड्रिलेटरल मैं मान लेता हूँ मिल गया। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास 1, ये जो बन रहा है 2, ये जो बन रहा है 3 और ये जो बन रहा है 4। बट प्यारे बच्चों, यहां पे मैं जब एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करूंगा, ठीक है, जब मैं अभी तो मैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बता रहा हूं आपको, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बता रहा हूं, पर जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो मुझे रेगुलर पॉलीगन चाहिए। क्या चाहिए? रेगुलर पॉलीगन चाहिए, हमेशा याद रखना। चलो अभी बताएंगे, पहले तो समझ लो इंटीरियर एक्सटीरियर होता क्या है, इतना समझ में आया कि नहीं। अब क्या होगा, अब ये तो इंटीरियर की बात होगी। एक्सटीरियर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पे देखो क्या होगा, एक्सटीरियर क्या बन जाएगा, ये इधर गया, ये इधर, ये इधर और ये इधर। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं, ये वाली पुटुक से लाइट बंद कर देता हूं। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, हाँ कि नहीं, अब अच्छे से दिख रहा होगा। हो सकता है यहाँ पे आपका वो व्हाइट वाला स्पॉट आ गया हो। तो ये चीज आपको दिख रही है अच्छे से। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये क्या होगा, ये सब इसमें देखो मैं बना रहा हूं एक्सटीरियर एंगल। ये वाली साइड क्या है, यूं जा रही है, तो मैंने कहा ये वाली साइड इसको बढ़ा दो, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, इस वाली साइड के लिए ये एक्सटीरियर हो गया। अब ये इस वाले को भी क्या करो, बढ़ा दो, इस वाले साइड को बढ़ा दो, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये एक्सटीरियर बन जाएगा। ये वाली साइड इधर देखो जा रही है, या कहीं पे भी ले जा सकते हो आप, इधर ले जा सकते हो, इधर ले जा सकते हो, बट एक बार ही लेके जाना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका तो एक्सटीरियर बन गया है कि नहीं, इसका एक्सटीरियर बना कि नहीं, नहीं बना। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये इंटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर बन जाएगा। इसका देखो इधर करो, ये डॉट 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 खींच दो, तो अंदर क्या है, ये अंदर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, 1 2 3 4। तो 4 क्या है, 4 इंटीरियर एंगल भी है, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। इसी एंगल के बगल में क्या है, वो हमारा एक्सटीरियर एंगल भी बना हुआ है। तो हमें समझ में आ गया है आपको कि एक्सटीरियर एंगल बनाते कैसे हैं और एक्सटीरियर एंगल होते क्या हैं और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बनाते कैसे हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी की। क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी की। जब भी एंगल सम प्रॉपर्टी की बात होगी, तो जब भी हम लोग कोई पॉलीगन लेंगे, ये जैसे कि ये कोई पॉलीगन है, ये कोई पॉलीगन होगा, तो वो पॉलीगन हमेशा क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, रेगुलर पॉलीगन लेंगे। क्या लेंगे, रेगुलर पॉलीगन लेंगे, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। जो अब मैं प्रॉपर्टी यहां पे, ये वाली प्रॉपर्टीज क्या है, इंटीरियर एंगल्स के लिए, ये वाली प्रॉपर्टीज किसके लिए, एक्सटीरियर एंगल्स के लिए है, ठीक। तो यही हमें समझना है। बट जो पॉलीगन दिया रहेगा, जो शेप दिया रहेगा, जिसमें हमें इंटीरियर एंगल निकालना होगा, एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, जैसे कि मुझे दे दिया गया क्या, रेक्टेंगल दे दिया गया, ठीक है, यूं नहीं, रेक्टेंगल कह रहे हैं, ये मैं मान लेता हूं कोई मुझे पॉलीगन दे दिया गया, ऐसे 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 ऐसे, हाँ क्या कह रहा है, सारी साइडें इक्वल हैं, सारे एंगल भी इक्वल हैं। बताओ बताओ सारे अंदर के एंगल कितने हैं और सारे बाहर, मतलब इंटीरियर एंगल बताओ कितना है। कोई भी एक बता सकते हो इंटीरियर एंगल कितना है, क्योंकि एक बता दोगे सारे के सारे इक्वल ही होते हैं, तो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। और कोई एक एंगल मुझे बाहर का एंगल बताओ और अंदर का एंगल बताओ, मतलब एक्सटीरियर एंगल बताओ और इंटीरियर एंगल बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके फॉर्मूले लगे हैं। एक्सटीरियर पूछेगा एंगल, एक्सटीरियर एंगल पूछेगा तो ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, इंटीरियर पूछेगा तो ये वाले फॉर्मूले। अब समझते हैं क्या, कैसे, क्या क्या पूछेगा, ठीक। देखो हमें याद रखना है सम ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था चैप्टर, तो हम लोगों ने समझा था कि ट्रेंगल, मैंने अच्छे से बताया था, प्रूफ बताया था कि ट्रेंगल के अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है, ये मैंने बताया था। उसको प्रूव भी किया था, जबकि ये प्रूफ 9th क्लास के में है, आपके 9th क्लास में या 10th क्लास में, 9th या 10th क्लास में है, इसका प्रूव है, ठीक है, कि 180 डिग्री क्यों होता है। बट मैंने आपको एडवांस में अच्छे से बता दिया कि एंगल क्यों 180 डिग्री ही होता है ट्रेंगल, प्रूफ दिखाया था, हम लोगों ने सॉल्व किया था, प्रूफ दिखाया था। तो यहां पे याद रखना आप कि ट्रेंगल में क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है, मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां पे अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है,
ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर पॉलीगन की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रेगुलर पॉलीगन में लगेगी। पॉलीगन मतलब क्या, ट्रायंगल में भी लगेगी और जितने भी शेप्स बनते जाएंगे सब में लगेगी। ठीक, अब देखो अगर इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है, अगर इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, अंदर के एंगल्स की बात कर रहा है। अब ये तो मान लो क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन है, मान लो, ठीक है, ये सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, ये सारे साइड्स भी इक्वल हैं, मान लो। अब मानना क्या, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसे रब कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप क्या करोगे, कहोगे ये लो, इन्होंने तो सारा ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं स्क्वायर ही बना लेता हूँ, ठीक है, यूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी बना लेता हूँ, स्क्वायर ही बना लेता हूँ, ठीक है, या फिर स्क्वायर तो बड़ा कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर बहुत कॉमन हो जाएगा। तो देखो एक वो पॉलीगन बना हुआ है और इधर ये वाला पॉलीगन बना हुआ है, कौन सा, यूं 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 और यूं, तो सारी साइडें भी क्या है, इक्वल है, मैंने बना दिया है, सारी साइडें भी इक्वल होंगी और सारे एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, सारी साइडें भी इक्वल होंगी, भले आपको ये वाला दिख रहा है कि ये वाला साइड छोटा है बट ये भी साइड इक्वल, समझ में आया कि नहीं? तो ये इंटीरियर के बारे में कह रहा है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सुनो क्या कहेगा, कह रहा है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये पॉलीगन है जो कि रेगुलर है, रेगुलर मतलब सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल। अगर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, क्या है, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब अगर आपको फाइंड करना है कि इन सारे एंगल्स का सम, ये जो एंगल बन रहा है 1 2 3 4 5, इसी तरीके से अगर कोई और भी हमें रेगुलर पॉलीगन दिया गया है, इस तरीके का पॉलीगन दिया गया है, हाँ कि ना, या फिर इस तरीके का, इस तरीके का, फिर 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 इस तरीके, तो मतलब इस तरीके के चाहे जितने भी हमें पॉलीगन दे दिए जाए, ठीक है, और अगर मुझसे पूछता है इन सारे एंगल्स का सम क्या है, अगर कहा है ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, अगर कहा है ये रेगुलर पॉलीगन है और इंटीरियर एंगल का सम पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब n यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, n है नंबर ऑफ साइड, कितनी साइडें दे रहा है, n में बस पुट कर देना है, 7 साइड पुट करेगा तो 7 यहां पे पुट कर दोगे, 7 - 2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 180 डिग्री कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर 3 साइड दी गई, कितनी दी गई, 3 साइड दी गई मतलब ट्रायंगल, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, और 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री, मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल का सम तो हमें पता है, याद रखना कि एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल इज व्हाट, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, याद रखना ये चीज, ट्रायंगल के लिए क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होती है इंटीरियर एंगल के लिए। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं। तो अब ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होगा क्या, इंटीरियर एंगल का सम होगा। मुझे लगता है आपको आ रहा होगा। अब प्यारे बच्चों यहीं पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वाले फॉर्मूले को कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इस वाले फॉर्मूले को कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, लिखते हैं 2n - 4 इंटू क्या 90 लिखते हैं। चाहे आप ये यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों सेम है। क्या किया जा रहा है, कुछ नहीं, इसमें से 2 कॉमन ले लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया गया, कॉमन, अगर इसमें से 2 कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा, और 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2n बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, तो 2n - 4 इंटू 90। हो सकता है बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब कह रहे हैं क्या, ईच इंटीरियर एंगल इज 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। वाह 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 वाह, क्या कहा है, क्या खूब कहा है, क्या गजब चीज कही। ध्यान से सुनना भाई, ये इसका यूज होगा बहुत ज्यादा, क्या समझे बच्चे, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जैसे कि मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान से देखो, ट्रायंगल से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कह रहा है कि अगर इंटीरियर एंगल मुझे फाइंड करना है,
ये अगर मुझे फाइंड करना है, जैसे मान लेते हैं 3 है और इस 3 को मुझे फाइंड करना है, तो कह रहा है कि आप क्या करो 180 डिग्री में से अगर आपको इस एक्सटीरियर एंगल पता है, बाहरी एंगल पता है, ये देखो बाहरी एंगल क्या हो जाएगा इसका, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा बाहरी। मान लेते हैं ये क्या है 120 डिग्री है बाहरी। ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल क्या होता है 180 डिग्री। आपको चाहिए इंटीरियर, मतलब अंदर का एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो इंटीरियर एंगल चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है ईच इंटीरियर एंगल। अगर आपको कोई भी इंटीरियर एंगल चाहिए तो आपको क्या करना है, इस वाले एंगल का यहां अगर ये वाला चाहिए तो इसके बाहरी वाला एंगल, बाहर वाले एंगल को आप क्या करो 180 डिग्री से क्या करो माइनस कर दो, मतलब 180 डिग्री से ये वाला निकाल दो एंगल, तो आपको ये वाला बच जाएगा और यही मिल जाएगा आपको। तो देखो क्या करना है, आपको अंदर का चाहिए आपको एंगल, तो क्या करना है आपको बाहर वाले एंगल से क्या करना है 180 डिग्री को 180 डिग्री से माइनस कर देना। तो यहां का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री से मैंने माइनस कर दिया एक्सटीरियर एंगल को 20, तो मिल गया हमें क्या 60, मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें इंटीरियर एंगल मिल गया कब, जब हमें एक्सटीरियर एंगल पता था। तो एक्सटीरियर एंगल का यूज क्या मैंने और इंटीरियर एंगल निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई किसकी, इंटीरियर एंगल की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो एक्सटीरियर में क्या है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, अब क्या कहेगा देखो, कह रहा है सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360। बहुत जरूरी है ये समझना, इसे आपको करके खाने के साथ खा लेना है। अब खाने के साथ के ये नहीं कि आपका वो पेज वेज फाड़ना शुरू कर दो और उसके अंदर डालना खाना शुरू कर दो, ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत मार खाओगे मम्मी से, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको इसे पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, दिमाग में रखना और समझना है ऐसा क्यों, ठीक। क्या कह रहा है, ईच सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360। मतलब क्या है कि ये देख रहे हो प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या होगा, ये तो इंटीरियर है, एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, ये एंगल, ये एंगल कैसे एक्सटीरियर कैसे होगा, ये वाला एंगल एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। ये एंगल एक्सटीरियर हो गया, 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 ये एंगल एक्सटीरियर हो गया। तो कितने एंगल हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो बाहर भी कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये जो बाहर एंगल बन रहे हैं, क्या बाहर एंगल किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे हेक्सा हो, हेप्टा हो, ऑक्टा हो, नोना हो, डेका हो, समझो, समझ में आ रहा है ना। इन सारे पॉलिनोमियल में जितने भी होते हैं, बाहर का जो एंगल का सम होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, बाहर के एंगल का मैं बता रहा हूं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन सब का सम क्या है 360 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल का हमेशा ये फिक्स है, हमेशा ये फिक्स है, ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों होता है इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बताएं या ना बताएं, कमेंट सेक्शन में बताना, बताऊंगा जरूर, ठीक। तो ये होता है, आप अपने दिमाग में रखना जरूर। अब कह रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है और सारे एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन में, पहले ही बताया था रेगुलर पॉलीगन हमें पढ़ना है। रेगुलर पॉलीगन के लिए अंदर के सारे एक एक जितने भी हैं सबके सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंगल। इसी तरीके से बाहर जितने एंगल होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कह रहा है अगर आपको पता है इन सारे का सम 360 है, तो एक एंगल से, ईच एंगल अगर आपको निकालना है, इन सब में से किसी एक एंगल को निकालना है, तो क्या करोगे आप n से डिवाइड कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। आपको कोई भी एक एंगल, ईच एंगल, हर एक एंगल आपको मिल जाएगा। अगर आपने उंगली आंख बंद करके जानना चाहते हैं 4 क्या है, 4 एंगल क्या है, सारे एंगल तो इक्वल ही हैं, किसी को भी ले लो आप, 4 को ले लो, 5 को ले लो, 1 को ले लो, 2 को ले लो, तो कोई भी एक एंगल निकालना है आपको एक्सटीरियर का, तो कैसे निकालोगे। ईच एंगल के लिए प्रॉपर्टी क्या है 360, बाहर का सम 360,
जितनी साइडें हैं, जैसे 6 साइड हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करना है यहाँ 6 से डिवाइड कर देना। तो अगर 6 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 6, 6 साइड 1 2 3 4 5 6, एन क्या है यहाँ पे लिख लेना, एन इज इक्वल्स टू साइड, एन इक्वल्स टू साइड ऑफ नंबर ऑफ साइड, क्या है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड। हो सकता है आपको यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो, आपको ये प्रॉपर्टी शायद दिखाई ना दे रहा हो, ईच इंटीरियर एंगल इज, देखो ईच इंटीरियर एंगल इज, लिखो आप क्या लिखो अपने कॉपी में लिखो, अगर नहीं दिखाई दे रहा है, ईच इंटीरियर एंगल इज कैसे निकालते हैं 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, ये होता है फॉर्मूला। ये किसके लिए है प्यारे बच्चों, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन निकालने के लिए। तो ये समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना कि ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, किसके, ईच एक्सटीरियर बाहर का ईच एंगल कैसे निकालेंगे 360 बाई एन, याद रखना। अब इसी तरीके से आप क्या पूछ सकते थे मुझे, यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते थे ईच एक्सटीरियर अगर निकाल सकते हैं तो ईच इंटीरियर भी तो निकाल सकते हैं, तो इंटीरियर निकालने का फॉर्मूला तो आपने बताया ही नहीं। तो चलो इसको क्या करो, आप अच्छे से रब कर लो। तो चलो एक दो और प्रॉपर्टी बता देता हूं, तो चलो इसको मैं रब करता हूं, चलो इसको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने के दो मेथड हैं, दो मेथड बहुत अच्छे मेथड। कैसे, आपको ईच निकालना है, क्या निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन निकालना है आपको। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, कैसे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कैसे निकालोगे, आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो अभी जो आपने यूज करी थी इंटीरियर एंगल के सारे सम निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सारा का सारा सम क्या होता है प्यारे बच्चों, बताओ क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n कर दोगे तो आपका डायरेक्ट निकल आएगा ईच इंटीरियर एंगल निकल आएगा, हर एक इंटीरियर एंगल निकल आएगा, रेगुलर पॉलीगन के हर एक एंगल कितने होते हैं। अब इसका दूसरा मेथड भी है, कैसे निकालोगे, सेकंड मेथड इसका क्या है, कैसे निकालोगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करोगे, क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल निकालोगे। कैसे करना है आपको, ध्यान दो, ध्यान देना यहां पे, क्या करोगे आप पहले क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल निकाल लोगे, इससे क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल निकाल लोगे। अब इसको क्या करोगे, 180 से माइनस क्या कर दोगे, 180 डिग्री माइनस करोगे 360 बाई एन, ये आ जाएगा क्या, आपका इंटीरियर एंगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इससे इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ये वाला ये हमें क्या देगा, एक्सटीरियर एंगल देगा, एक्सटीरियर एंगल देगा। और एक्सटीरियर एंगल जैसे ये देखो, अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल मिल गया कितना, 280 डिग्री मिल गया, 120 डिग्री मिल गया। अब हमें इंटीरियर चाहिए तो कैसे करोगे, 180 में से माइनस कर दो 120 को, क्या मिल जाएगा, इंटीरियर कितना आ गया 60 डिग्री। तो 180 से मैं क्या करूँगा, एक्सटीरियर एंगल 120 हमने निकाल लिया, इसको 180 से माइनस कर दिया, तो ये हमें मिल गया सेकंड मेथड निकालने का कि इंटीरियर एंगल क्या होगा किसी पॉलीगन का। अगर मुझे साइड दिया हो तो दो मेथड हैं, एक ये मेथड और एक ये मेथड। यहाँ पे डायरेक्ट आप n की वैल्यू पुट कर दो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा इंटीरियर एंगल। यहाँ पे आपको 180 से माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी से माइनस नहीं करना है, बस आ जाएगा आंसर, बस आपको साइड याद रखनी। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूले वाला हो गया आपके लिए ये लेक्चर, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे,
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखना, जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तो इन्हीं सब को मैं यूज करूंगा, इन्हीं सब को क्या करूंगा, यूज करूंगा। चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, इन सब को रब कर देता हूं, इन सब को क्या करता हूं मैं अच्छे से क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं और आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। जैसे कि अगर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी हो, तो मुझे अगर कोई ट्रायंगल दिया हो, यूं 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 ट्रायंगल कह रहे हैं, मुझे एक पॉलीगन दिया है और ये रेगुलर पॉलीगन है, मतलब ये सारी साइडें इक्वल है। क्या है, ये सारी साइडें इक्वल है। अब पूछ रहा है कि इसका सम, मतलब अंदर का, अंदर के पूरे एंगल्स का सम कितना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इंटीरियर के लिए फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों, n था, n-2 इंटू 180 डिग्री था। तो यहाँ पे n कितना है, 1 2 3 4, 4 n मतलब क्या है, साइड होती है, नंबर ऑफ साइड होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, n क्या है 4, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 4 - 2 कितना आएगा 2, 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा 360। मतलब कि अंदर के सारे एंगल का सम कितना है 360। हमें पता है रेगुलर पॉलीगन यहां पे लिया हूं मैं, क्या लिया हूं, रेगुलर पॉलीगन लिया हूं मैं, रेगुलर पॉलीगन लिया है मैंने। अब अगर इसमें मुझसे पूछे आप बताइए हर एक कितना है, ईच कितना है, तो हमें पता है 4 है और चारों के चारों रेगुलर में इक्वल होते हैं। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे n से। n से मतलब क्या, n से मतलब क्या, n से मतलब क्या, प्यारे बच्चों बताओ n से मतलब क्या, n का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ साइड हैं या फिर क्या कितने नंबर ऑफ एंगल हैं यहाँ पे, एंगल। तो एंगल कितने हैं यहाँ पे, 4 एंगल, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ये सारे के सारे एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, पहले हमने निकाला क्या प्यारे बच्चों, हम लोग निकाले सारा का सारा एंगल कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहला हमने यूज किया सिर्फ ऊपर वाला मैंने फॉर्मूला यूज किया, तो मुझे 360 मिल गया। बट अगर हमें ईच एंगल चाहिए, हर एक एंगल चाहिए मुझे कितना होगा, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड से या नंबर ऑफ एंगल जितने हैं हमारे पास उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो n क्या है, नंबर ऑफ साइड याद रखना, तो साइड कितनी है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो ये देखो पूरा हमने क्या किया, अच्छे से क्या किया, 2 फॉर्मूले यूज कर लिए। ठीक, यहाँ पे बट यहीं पे अगर मुझसे पूछता कि भाई साहब ये आपने इंटीरियर निकाल दिया, एंगल कितना है, बताओ ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो आपको क्या करना है, क्या बच्चों, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, 180 डिग्री से, यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बाहर वाला एंगल निकालने के लिए क्या स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, बाहर वाला एंगल ये वाला अगर निकालना है आपको क्या करना है, 180 डिग्री से इंटीरियर वाले एंगल को ये वाला एंगल माइनस कर दो, तो ये 90 है, तो बाहर वाला भी आ गया क्या, 180 - 90 क्या होगा 90, 180 से माइनस कर दिया तो ये वाला इंटीरियर एंगल निकल आया। और अगर ये रेगुलर है तो सारे के सारे बाहर कितने हो जाएंगे 90 डिग्री ही हो जाएंगे। तो ये वाला भी मुझे लगता है आपने थोड़ा बहुत समझा। तो ये हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल फॉर्मूले से रिलेटेड। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस वाले से कि कैसे निकालोगे आप, तो देखो प्यारे बच्चों कुछ नहीं किया था, अभी हमने क्या किया था, ध्यान से देखो, चलो ये ले लेते हैं, ये वाला रेगुलर पॉलीगन ले ले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 मैंने ले लिया। अब बताओ इन सब में पूरा सम कितना होगा, सम हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एंगल कितना निकालेंगे, सम कैसे निकलेगा, n - 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, n कितना है 7 या 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री, तो 4 जब 80 में 30 50 84 72, हाँ कि ना, 18 4 कितना होता है 72, तो 720 एंगल डिग्री, 720 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें मिल गया कि इन सब का सम कितना हो गया प्यारे बच्चों, सम हमें निकल आया, पहला वाला हमने ये वाला सिर्फ इतना फॉर्मूला यूज किया, मैंने n नहीं यूज किया, तो हमें सम मिल गया। अब अगर मैं नीचे n से डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं क्या कर रहा हूं n - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n कर दे रहा हूं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है हर एक एंगल मिल रहा है।
तो हर एक एंगल के लिए अगर ये देखो निकला है ना हमारे पास n-2, ठीक है, इतना निकला है, हमने निकाला है कि नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे 720 अपॉन n कितना है हमारे पास 6 है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो मतलब अंदर का एंगल कितना आ जा रहा है प्यारे बच्चों, हर एक एंगल 120 डिग्री होगा, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 होगा और ये भी 120 डिग्री, सारे के सारे क्या होंगे एंगल 120 डिग्री ही होंगे, ठीक है। तो ये वाला हमें समझ में आ गया, ये वाला। अब इसी तरीके से आप प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला कैसे यूज करेंगे, 180 माइनस 360 बाई n, ठीक है। ये वाला अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना अगर है आपके पास, तब आप क्या करोगे, इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। एक्सटीरियर कैसे निकलेगा, आप देखो ये है, अब मुझे इसका एक्सटीरियर निकालना होता, ठीक है, ध्यान से देखो, इंटीरियर की तो बात कर ली हमने बहुत ज़्यादा, अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे, हमें ये चीज़ याद रखना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 होता है सम, चाहे कोई भी पॉलीगन ले लो, उसका जो बाहर का एंगल का सम होगा, ये जो बाहर का एंगल होगा, ये देखो, ये देखो, ये जो हमारा बन रहा है, यहाँ पे जितने भी बाहर के एंगल बनेंगे, जैसे ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये लेते हैं, ये ले लें, और क्या करें, ये ले लें और ये ले लें, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, ये तो 1 2 3 4 5 6, अब ये कैसे मैंने बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझो, कोई भी साइड ले लो, बस आगे इस तरीके से आगे बढ़ जाओ, तो ये बन गया। अब इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ, इधर है, इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ, इधर, तो क्लॉकवाइज ही जाना, एक ही तरफ से घूमते हुए जाना, ये नहीं कभी इधर घूमे तो इधर, कभी इधर, तो ऐसे नहीं करना, इसी तरफ से ही जाना। जैसे कि इधर हो तो देखो इधर से ही घूम रहा हूँ, तो अच्छे से हमें मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि एक्सटीरियर एंगल निकालो, तो कैसे निकालोगे, आपको पता है सारे के सारे सम कितने हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है, 360 है, आपको पता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, 360 अगर पूछ रहा है बाहर क्या कितना एंगल, तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे इक्वल हैं, ये सारे के सारे इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल, 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 ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इन सारे को अगर मैं x मान लूं, x x x x x x, तो एक 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 60, तो ये 6 क्या आ जा रहा है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ क्या मिला, नंबर ऑफ साइड। तो ये क्या हो जा रहा है, देख रहे हो हम लोग एक्सटीरियर निकालने के लिए, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए n से डिवाइड कर रहे हैं, और n क्या है 6, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 ही आ रहा है, तो इसीलिए जर्नल फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था 360 अपॉन n निकाला है। तो ये क्या हो जा रहा है 6, तो 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 जा 36, तो बाहर का एंगल कितना आ जा रहा है 60, अंदर का एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों 120 डिग्री निकाला हमने, बाहर का क्या आ गया 60 आ गया। अब इसी को हम लोग निकाल सकते थे, बाहर का एंगल कैसे निकाल सकते थे, ध्यान से देखो, बाहर का एंगल हम लोग 180 से इंटीरियर को माइनस कर सकते थे, ठीक है, क्या कर सकते थे, यहीं पे देखो एक्सटीरियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और लिख लो आप, यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हो, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक्सटीरियर के लिए क्या लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल को निकालने के लिए एक और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या करो आप 180 डिग्री में से माइनस कर दो इंटीरियर एंगल को, ठीक है, सेम साइड से माइनस करना इंटीरियर एंगल को, तो ये आपको क्या दे देगा, एक्सटीरियर एंगल दे देगा ये आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, 180 से आप क्या कर रहे हो, अब ध्यान देना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे ये चीज हटा रहा हूँ, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे इंटीरियर एंगल चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, इंटीरियर एंगल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल दिया है तो 180 से हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को आप लिख लो, इंटीरियर वाले को इधर लिख लेना, एक्सटीरियर का जो अभी फॉर्मूला लिखा था उसे इधर लिख लेना। तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं
ठीक है प्यारे बच्चों, कितने सारे हमने फॉर्मूले समझे और समझ समझ के मैंने लिखा है, समझ समझ। अभी जब हम लोग यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में तो मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यूँ चुटकी में सॉल्व होगा। ये फॉर्मूले आपको रिवाइज कर लेने और सब कुछ सरल आ जाएगा, हो जाएगा। देखो आप टेंशन मत लो, कितने ज़्यादा फॉर्मूले हम है ना रिवाइज करवाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा रिवाइज कराएंगे। अभी एक फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा। जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। अभी दिमाग में ये एकदम मत रखो कि आपको याद नहीं हो रहा है, बट आप रिवाइज ज़रूर करो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ना आया हो तो एक बार क्या करो, इस वीडियो को फिर से देख लो, समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।